अमृता अस्पताल फरीदाबाद के न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां अब तक 30 से अधिक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। ये उपलब्धि पार्किंसन और डिस्टोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है, जिन्हें दवाइयों से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। डीबीएस एक ऐसी उन्नत तकनीक है जिसमें मस्तिष्क के अंदर इलेक्ट्रोड लगाकर असामान्य विद्युत संकेतों को नियंत्रित किया जाता है। जहां डॉक्टर संजय पांडे न्यूरोलॉजी और डॉक्टर आनंद बाल सुब्रमण्यम न्यूरोसर्जरी के नेतृत्व में टीम ने इन जटिल सर्जरी को अंजाम दिया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि डीबीएस सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि यह मरीजों को उनका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता वापस दिलाती है। डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम ने इस सर्जरी की सटीकता पर जोर दिया, जिससे मरीज फिर से सामान्य जीवन जी पाते हैं। दिल्ली की 58 वर्षीय सरोज देवी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ऑपरेशन से पहले उन्हें चलने, खाने और लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन डीबीएस के बाद उन्हें एक नया जीवन मिला है। अमृता अस्पताल फरीदाबाद इस तकनीक को और अधिक सुलभ बनाने और डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक मरीज इस थेरेपी का लाभ उठा सके। ये अस्पताल 130 एकड़ में फैला हुआ है और देश के सबसे बड़े निजी अस्पतालों में से एक है, जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं। पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो पहले ऑलरेडी दवाई बहुत साल खा चुके हैं और दवाई का इफ़ेक्ट से उतना अच्छा नहीं हो रहा है, परेशान है, साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गया है। सो जैसा स्थिति में आते हैं हमारे पास, हम जब देखते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हमारे पास डॉक्टर संजय पांडे हैं, उसके पास भेजते हैं। वो चेक करता है, बीमारी का दवाइयों को थोड़ा बदल के देखता है। अगर उसमें भी अगर काफ़ी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और पेशेंट ऑपरेशन की लायक है, तब हम भी उनके साथ मिलके डिस्कस करके ऑपरेशन के लिए उसको सेलेक्ट करके तब हम ये ऑपरेशन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑपरेशन करते हैं, जिससे मरीज को जो इफेक्ट मिला दवाई से पहले उस जैसा अच्छा इफेक्ट मिल सकता है, वो करंट से हो जाता है। बहुत सारा पेशेंट किए हैं अभी तक ऑपरेशन। अभी अमृता हॉस्पिटल खोल के 3 साल खत्म हो गया है। हम लास्ट 3 साल में अभी 30 केस के ऊपर कर चुके हैं। सो कभी कभी महीने में 1-2 केस होता है, कभी कभी 2-3 महीने केस नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। पार्किंसन बीमारी बहुत रेयर है, लेकिन जिस मरीज को पार्किंसन बीमारी है, जिसको हम चुनते हैं ऑपरेशन के लिए, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है करने के लिए। सो क्योंकि ये महंगा है, बैटरी महंगा है, इम्पोर्टेड है। हम इंडिया में भी ऐसा वाला बैटरी करने के लिए बहुत कोशिश चल रहा है गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया की थ्रू करने के लिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी तक राइप नहीं हुआ है जो हम इस्तेमाल कर सकें। सो इम्पोर्टेड बैटरी का महंगा होता है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। सो उतना पैसा खर्च करने में भी पेशेंट सोचते हैं। कभी कभी इंश्योरेंस कवर करता है, आजकल सीजीएचएस भी कवर करता है। सो आजकल हमारा नंबर ऑफ केसेस बढ़ गया है। सो पिछले 5 महीने में हमने 8 केस कर दिया है। सो ऐसा धीरे धीरे बढ़ता है। लगभग कितना समय लगता है, जैसे मान लीजिए जिस बीमारी से मरीज ग्रस्त होता है उसको ऑपरेशन के बाद ठीक करने लगभग? अगर बीमारी शुरू होती है, पहले 3-4 साल के अंदर हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हम बीमारी को और बढ़ने देते हैं, दवाई से आराम करने देते हैं। अगर दवाई से आराम नहीं होती और दूसरी बीमारी कुछ नहीं है, हम कंफर्म कर दिया, तब 4 साल के बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन करने के बाद इसकी इफेक्ट रहेगा 10 साल, 15 साल तक भी रह सकता है। अगर आप सर्जरी की बात करें तो सबसे पहली सर्जरी ये हमने की थी 2004 में, और ये डॉक्टर आनंद अगर बोले तो ये मेरे से 5-7 साल सीनियर है। इन्होंने पहली सर्जरी 93 में की थी बेंगलोर में। तो आप पूरा अगर एक्सपीरियंस देखें तो 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। और ये सर्जरी यूएस में सबसे पहले 1989 में हुई थी। तो अगर आप टोटल इसका इतिहास देख लें तो करीब 36-37 साल का इतिहास है। तो ये काफ़ी मतलब वेल स्टैब्लिश सर्जरी है और काफ़ी इफेक्टिव सर्जरी है। खर्चे की अगर बात की जाए तो सर्जरी में लगभग 10 से 14 लाख लगते हैं। जैसे कई स्टेट में तो आयुष्मान में भी कवर हो रहा है सर्जरी, हरियाणा में नहीं हो रहा है, दिल्ली में भी नहीं हो रहा है, लेकिन साउथ में कई स्टेट है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आंध्र प्रदेश में एक आयुष्मान में भी कवर होता है सर्जरी, और इंश्योरेंस कंपनी भी अब कवर करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ECHS है, उसमें भी कवर होता है। तो धीरे धीरे लोग अब सर्जरी ज़्यादा करा रहे हैं। आप तक पहुंचने के लिए पेशेंट को कई डॉक्टर